नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, बोलिए सर। आपने आप शुभ नाम का है? मेरा नाम है डॉक्टर संजीत जाधव, संजीत यादव। आपका पेट क्लिनिक है ये? हाँ, प्राइवेट? प्राइवेट पेट क्लिनिक है। हाँ। आप कैट के बारे में बताइए, कैट को भी रेबीज वगैरह? नहीं, कैट के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है कि जैसे डॉग में वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है, वैसे कैट में भी वैक्सीनेशन यानी टीका लगाना ज़रूरी है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि लोग छोटे-छोटे घरों में रहते हैं और छोटे घरों में रहने के कारण लोग डॉग सँभाल नहीं पाते, इसलिए कैट सँभालते हैं। और उस टाइम वो ध्यान नहीं देते कि कैट को वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है। और कैट में जो वैक्सीन ज़रूरी है, मोस्टली इम्पोर्टेंट है, उसे अभी तो ज़रूरी है फेलाइन पैनलेकोपेनिया टाइप के जो वायरल इन्फेक्शन है, उन सभी के लिए एक ट्राइकैट करके वैक्सीन आता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आप जब किटन जब छोटा रहता है, 2 महीने के बाद आप उसको पहला टीका लगा सकते हैं। फिर उसका बूस्टर रहता है 1 महीने के बाद, और 3 महीने के बाद आप उसको रेबीज़ का वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और टाइम से वैक्सीनेशन लेना भी ज़रूरी है। लोग मोस्टली जो वैक्सीनेशन की बारे में गलत जानकारी रखते हैं कि कैट को वैक्सीनेशन की क्या ज़रूरत है, हमारा कैट घर से बाहर नहीं जाता कभी। लेकिन जो वायरल है वो आपके साथ भी आता है। और अभी जो इंडिया में जो कैट की डेथ हो रही है, उसमें 90% से ज़्यादा पैन ल्यूकोपेनिया, उसमें जो डायरिया होता है, वोमिटिंग होता है, उससे जो जान जाती है वो सबसे ज़्यादा है। तो मेरा तो सब पेट ओनर के लिए रिक्वेस्ट है, जो कैट लवर है, कैट संभालते हैं, उनको मैं नसीहत देना चाहता हूँ कि आप आपके पास के पेट क्लिनिक में जाके उसका वैक्सीनेशन प्रॉपरली कर लीजिए। वो उसके लिए भी सेफ है और उस कैट हमारे लिए भी सेफ है और कैट के लिए भी सेफ सेफ है। और जो गंभीर बीमारियां होती है कैट को और उसमें उसकी जान जाती है, उसको हम रोक सकते हैं अगर हमने प्रॉपरली वैक्सीनेशन किया तो। और कैट को फूड वगैरह कौन सा देते हैं आप? कैट को फूड कैसा, देखो कैट जो है वो 90% वो प्रोटीन खाने वाला एनिमल है। यानी उसको आपको चिकन चाहिए, मटन चाहिए, फिश चाहिए, वो कार्बोहाइड्रेट डाइट उसको बहुत कम लगता है। तो उसमें डिपेंड है कि आपको कैट को क्या ज़रूरत है। जैसे छोटा किटन है तो उसको लिए किटन का फूड आता है, और 1 साल के बाद जो बड़ा अडल्ट आता है उसके लिए अलग फूड आता है, वो फूड आता है। तो आपको चॉइस करना है, और अलग अलग कंपनियाज हैं, उसमें आपका कैट को कौन सी पसंद है, फिश वाला पसंद है, उसके ऊपर जो लिखा रहता है कि कौन से मंथ से कौन से मंथ तक देना है, उसको आप ठीक से पढ़ना चाहिए। उसको उसकी एक्सपायरी ठीक से देखनी चाहिए, डेट देखनी चाहिए, उसमें बेस्ट बिफोर रहता है एक्चुअली, वो भी देखना चाहिए। और एक चीज़ है कि आप उसको अच्छी तरह से डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करेंगे कि आपको कौन सा कैट के लिए कौन सा फूड चाहिए, उसको बाल गिरते हैं क्या, और उसके पहले अपने उसको डीवर्मिंग किया है क्या, यानी जंग की दवा दी है क्या, कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यस। वैक्सीनेशन के बिफोर अगर आपने जंत की दवाई दी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही फूड के बारे में, क्या हो उसको आप फूड ज़्यादा मत दीजिए, टाइम से फूड दीजिए लेकिन ज़्यादा मत दीजिए। कैट ऐसा एनिमल नहीं कि आप एक बार दिया तो सब खा देगा। कैट ऐसा है कि वो कम से कम दिन में 10-15 बार खाएगा। तो एक बार आपने डाल दिया और आप रख रख के चले गए, तो उसमें भी फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस है। तो कैट के हिसाब से और कैट के वेट के हिसाब से आपको उसमें फूड देना चाहिए। उस फूड पैकेट पैकेट के ऊपर उसके वेट के हिसाब से कितना फूड देना देना चाहिए वो सब लिखा रहता है। वो पेट शॉप ओनर से नहीं तो पेट डॉक्टर से के पास जाएंगे और प्रॉपरली इंफॉर्मेशन लेंगे, तो 100% जो कैट संभालते हैं उनको फायदा मिलेगा। थैंक यू।